गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम सीखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी क्या होती है। इससे पहले मैंने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग बताया था, उसके नीड बताई थी कि उसकी आवश्यकता क्यों है। साथ ही साथ मैंने अकाउंटिंग की विशेषता यानी फीचर्स भी आपको बताया था। आज हम ये जानेंगे कि बुक कीपिंग क्या होती है। ठीक है, तो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। आते हैं। देखिए, बुक कीपिंग दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है बुक, उसके बाद है कीपिंग। यानी यहाँ बुक से क्या मतलब है? बुक से मतलब उन पुस्तकों से है, उन बुक से है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखने में यूज होते हैं। ओके, यानी जो बुक्स बिजनेस के प्रतिदिन के डेली के ट्रांजैक्शन को, डे टू डे के ट्रांजैक्शन को लिखने में यूज होते हैं, उन बुक से मतलब है। और पालन का मतलब यानी कीपिंग का मतलब यह है कि उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को कुछ निश्चित नियम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। यानी बुक कीपिंग का मतलब यह है कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको नियम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो भी नियम बने हैं उन नियम के अकॉर्डिंग और साफ साफ सही सही स्पष्ट रूप से लिखने को ही बुक कीपिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ? बुक कीपिंग का मतलब हुआ कि जो बिजनेस के डेली के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको नियम के हिसाब से पुस्तकों में सही सही और स्पष्ट रूप से लिखना। यानी बुक्स में क्लियर और एक्सप्रेस करना उसको, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन के लिए वो बनाया गया है वो इंफॉर्मेशन वो आगे भेज सके। आपको मैंने बताया था कि बुक कीपिंग में केवल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको क्लासीफाई किया जाता है, उसके बाद उसको अकाउंटिंग को दे दिया जाता है। अकाउंटिंग में जाके उसका एनालिसिस होता है, अकाउंटिंग में जाके फाइनल अकाउंट बनता है, उसका एनालिसिस होता है, उसके बाद उससे रिजल्ट निकालते हैं और जो भी सूचनाएं मिलती हैं वो इंटरेस्टेड पार्टी को दे देते हैं। ठीक है, तो बुक कीपिंग का मतलब हुआ कि बिजनेस में होने वाले डे टू डे ट्रांजैक्शन को कुछ निश्चित नियम के हिसाब से, कुछ सर्टेन रूल्स के हिसाब से बुक्स में सही सही लिखना। ओके, अब आइए, यहाँ पे भी कहा है व्यापारिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में उचित ढंग से लिखने की कला से है पुस्त पालन। यानी बुक कीपिंग का मतलब है बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो पुस्तक हैं, अकाउंटिंग बुक्स हैं, उसमें प्रॉपर लिखने से है बुक कीपिंग का मतलब। अब आइए डेफिनेशन देखते हैं बुक कीपिंग की। तो देखिए, बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग बुक कीपिंग की डेफिनेशन दी है। हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, एक या दो देखते हैं। आइए, सबसे पहले देखिए बार्टली बॉय। बार्टली बॉय ने क्या कहा है? पुस्त पालन व्यापारिक व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला है। यानी बुक कीपिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन को कुछ सर्टेन बुक्स में लिखने का एक कला है। ठीक है, कुछ सर्टेन बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, उसी को बुक कीपिंग कहते हैं। यहाँ देखिए, एक देखते हैं बीजी बिक्री। देखिए, बीजी बिक्री ने क्या कहा है? पुस्तपालन का आशय वित्तीय व्यापारिक व्यवहारों को नियमित रूप से तथा नियमानुसार लिखने की कला। मतलब बुक कीपिंग का आशय यानी मीनिंग, बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है? जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, वित्तीय व्यापारिक यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनको नियमित रूप से यानी रेगुलर बेसिस पे लिखना और उसको नियम के हिसाब से लिखना, यही बुक कीपिंग होती है। ठीक है, यानी देखिए, कुछ रिकॉर्ड करने के नियम होते हैं, उन नियमों के हिसाब से ही आपको कुछ पुस्तकों में, कुछ बुक्स में, अकाउंटिंग बुक में लिखा जाता है, उसी को बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये देख लिया आपने। अब इसकी एक उचित परिभाषा दी जाए। देखिए, तो इसकी एक उचित परिभाषा यानी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? व्यापारिक संस्थाओं के यानी बिजनेस एंटिटी के समस्त वित्तीय व्यवहारों का लेखा निश्चित पुस्तकों में नियमानुसार शुद्ध, स्पष्ट एवं निश्चित ढंग से निरंतर एवं सही रूप से लिखना पुस्तपालन कहा जाता है। इससे किसी भी समय व्यापार की आर्थिक स्थिति या व्यापारिक परिणामों की जानकारी प्राप्त की जा सके। यानी बिजनेस संस्थाओं के जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसको कुछ निश्चित बुक्स में नियम के हिसाब से शुद्ध यानी उसके प्योर फॉर्म में, स्पष्ट यानी क्लियर
ठीक है, और निश्चित ढंग से यानी कुछ प्री डिफाइन रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से कॉन्टिन्यूसली लिखना, सही सही लिखना, ये सब पुस्तपालन में आता है। इससे किसी भी समय देखिए पुस्तपालन क्यों किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, हम ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस की पोजीशन का क्या है, तो किसी भी समय बिजनेस की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो जान सकते हैं। साथ ही साथ जो बिजनेस के रिजल्ट हैं, यानी बिजनेस का रिजल्ट क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, उनको जान सकते हैं। हाँ, इन चीज़ों की हमें नॉलेज आसानी से हो जाती है। अब ध्यान देखिए, एक वर्ड होता है अकाउंटेंसी, एक वर्ड होता है अकाउंटिंग, इन दोनों में डिफरेंस है, मैंने आपको बताया है। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये दोनों आते हैं, ठीक है, ये दोनों आते हैं अकाउंटेंसी में। ये सिद्धांत बताता है अकाउंट का, और इन दोनों की मदद से अकाउंटेंसी उसको अप्लाई करता है, ठीक है, इन सिद्धांतों की मदद से और ये बुक कीपिंग की मदद से। सेकेंड चीज़ देखिए, अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग पर डिपेंड होता है। बुक कीपिंग का काम होता है बस सूचनाओं को कलेक्ट कीजिए, फिर सूचनाओं को क्लासीफाई कीजिए, उसके बाद अकाउंटिंग को भेजिए। अकाउंटिंग में ये देखा जाता है फाइनल अकाउंट बना के और बैलेंस शीट बना के कि लाभ हुई है, हानि हुई है और बिजनेस की पोजीशन क्या है। अब आगे देखते हैं। देखिए बुक कीपिंग की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है बुक कीपिंग का। देखिए इसका जो संबंध है वो केवल मौद्रिक व्यवहारों से यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से है। सपोज बिजनेस ओनर को कोविड-19 हो गया, इससे बिजनेस बंद होगा, बिजनेस पे इफेक्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट क्या आप इसको लिख सकते हो? इसको आप नहीं लिख सकते हो। वैसे ही आपके यहाँ बहुत ही ऑनेस्ट एम्प्लॉय हैं, यानी आपके एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट हैं, भाई बहुत नॉलेज है उनको, सब कुछ पता है, बट क्या आप इसको पैसे में तौल सकते हो? नो डाउट इससे आपका बिजनेस अच्छा होगा, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा, बट क्या आप इसको पैसे में लिख सकते हो? नहीं ना। तो इस वजह से केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखिए, जो ट्रांजैक्शन है उसको कुछ निश्चित बुक में लिखा जाता है, कुछ सर्टेन बुक होते हैं। ये बुक देखिए जर्नल हो सकता है, आपका जर्नल हो गया, कैश बुक हो गया, लेजर हो गया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको कॉन्टिन्यूस लिखते हैं, उनको डेट के हिसाब से लिखते हैं। ये नहीं कि जिसका मतलब ये देखिए, पहले मान लीजिए ये 1 अगस्त से पहले 1 अगस्त का लिखेंगे, फिर 2 अगस्त का, फिर 3 अगस्त का, ऐसे लिखेंगे डेट के हिसाब से। आगे देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था इसका यूज कर सकता है। ये इसका जो लेखा है वो लिपिक होता है, क्लर्क होता है, वो लिखता है, ठीक है। और कहीं कहीं ये काम मशीन से भी होता है, जैसे आपका टैली सॉफ्टवेयर है उस पर ये काम आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटेंसी देखेंगे। तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।